मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूक़ात आबाद थी और मुख्तलिफ़ जगहों से मिलने वाली अजीब व गरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचे मिलने के आसार ये ज़ाहिर करते हैं कि आदम से पहले भी कुछ मखलूक़ात आबाद थी। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और फिर दुनिया में बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि आदम व हवा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिल व दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम से पहले दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुज़री कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब बना रहा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि दुनिया में आदम से पहले क्या था। इसके मुतालिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ी मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ बताते चलें कि साइंसदान ईसाई और मुख्तलिफ़ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि ज़मीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक की थी तो पहले उन्हें जन्नत में उतारा गया था और तख्लीक के बाद जब फरिश्तों को कहा गया था कि इसे सजदा करो तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। इस वजह से उसे जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया और हज़ारों साल वो इस ज़मीन पर रोता रहा और उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रास्त से भटकाऊंगा। और जैसा कि शैतान आग से बना था तो कहा यह जाता है कि आदम से पहले सिर्फ जिन थे और इस ज़मीन पर फितना और फसाद करते थे। तो फरिश्तों की फ़ौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के ख़िलाफ़ जंग अज़ीम की और तब से जिन्हों का बसेरा जजीरे और समुद्र हैं। इसके बाद कुछ ईसाइयों का कहना है कि ज़मीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर थे जो हज़ारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस ज़मीन पर आबाद थी। लेकिन इंसानों की आमद के साथ ही इनकी नस्लें ख़त्म होने लगी। इसी तरह बात साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूक़ात आबाद थी और मुख्तलिफ़ जगहों से मिलने वाली अजीब व गरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचे मिलने के आसार ये ज़ाहिर करते हैं कि आदम से पहले भी कुछ मखलूक़ात आबाद थी जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हुई थी। और कुछ लोगों के मुताबिक ये ज़मीन खलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। इससे पहले दो थ्योरीज़ तो किसी हद तक सच हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज़ के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है। ये सिर्फ फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं जो हर कोई अपने अपने नज़रिए के मुताबिक करता है। बहरहाल कुरान इसके बारे में क्या कहता है? सूरह हूद वही है जिसने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है, इसके मुताबिक ज़मीन पर आदम से पहले सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात क्या थे? इस बारे में अबू रज़ैन से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इरशाद किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था?
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے ایک قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور انسانوں کے آنے سے پہلے 50,000 سال ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح قلم میں محفوظ کر دیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکلیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعے کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ زمین پر انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا، جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔